हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालयों में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी मैथ की क्लासेस चल रही है। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। उसमें हमारा एक पार्ट खत्म हो चुका है। पहला पार्ट में आपने देखा कि कैसे इजी लेवल क्वेश्चन थे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो था नहीं, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन थे। आज जो क्वेश्चन आएंगे वो टफ लेवल आएंगे, और सब जो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सब आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वो बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि बाहर से कोई क्वेश्चन आ रहा नहीं, जो पेपर में आया है वही हम आपको करवाएंगे, बस वैल्यू चेंज रहेगी। जिससे कि आप पेपर लगाते वक्त आप वो पेपर लगाओगे और ये लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कैसा क्वेश्चन लगाया जा रहा है। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बट आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ लेवल, क्योंकि पार्टनरशिप भी है, आता है पेपर में, जरूर आएगा। 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अब वो आपकी किस्मत कि आपका टफ लेवल क्वेश्चन पूछ लिया कि लो लेवल पूछ लिया। तो चलते क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा नहीं टाइम बर्बाद करेंगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडीसी 1 यूनिट। हाँ, लिखा हुआ है यदि 150 पेंसिल को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच में क्रमशः 1/4 रेशियो 2/3 रेशियो 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाए तो चंदन को कितने पेंसिल मिलेंगे? कहने का मतलब क्या है? 3 व्यक्ति कोई है, राजेश है, सुरेश है और चंदन है। उसमें 150 पेंसिलों को बांटना है, वितरित यानी बांटना है। बट उनका अनुपात जो दे दिया है, उनका अनुपात हमें दे दिया है 1/4 रेशियो 2/3 रेशियो 1/3। ये रेशियो दे दिया किसका? राजेश का, सुरेश का और चंदन का। ये पेपर में आया वो क्वेश्चन है, आरआरबी का क्वेश्चन। आप उठा के देख लोगे आरआरबी के पेपर में तो आपको ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि इस रेशियो में इन लोगों को बांटा गया है, इस रेशियो में इन लोगों को बांटा गया है। जो टोटल पेंसिल है हमारे पास, जो टोटल पेंसिल है वो कितनी है? 150 है भाई, 150 तो पेंसिल है टोटल। अब वो क्या रहा है कि ये तो रेशियो के अनुपात में बांटा गया है, बट एक्चुअल वैल्यू में चंदन को कितनी पेंसिल मिली, यानी कि ये जो 150 है इसमें चंदन का हिस्सा कितना हुआ। अब आप यदि ऐसे करेंगे कि इसको उठा के इससे डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत होगा? ये इसलिए गलत होगा क्योंकि ये तीनों रेशियो में है। अभी कंफर्म नहीं है कि कितना कितना बट रहा है। क्यों? क्योंकि ये बटे में है। पहली बात तो यही केस है कि तीनों बटे में है, इसलिए आप बांट नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इनको एक नॉर्मल वैल्यू में किया जाए, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते थे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इनका हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम हो जाएगा? 12। 12 ही तो एलसीएम होगा, देख लीजिए 12 होगा। एलसीएम लेना हम आपको बता दिए थे पहले ही कि एलसीएम में कुछ नहीं होता है। इन तीनों का मल्टीप्लाई ऐसे एक संख्या होती है छोटी से छोटी कि ये तीनों भाग चले जाएं। तो 12 एक ऐसी संख्या छोटी है कि तीनों भाग चले जाएं। 12 से पहले यदि हम ले लेंगे तो उसके पहले लेंगे तो ये दोनों कट सकते, ये नहीं कटेगा, या ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा। ऐसा नहीं, तीनों कटना चाहिए। ठीक, अब देखिए वो ये कह रहा है कि एलसीएम को मैंने ले लिया। अब 3 चौक 12, यानी कि ये 3 चौक 12 और इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 चौक 12 4। अब इसको हम नीचे वाला सब कर देंगे। बस इतना ही हमारा खेल था इसका। तो ये हो गया 3 रेशियो 8 रेशियो 4, यानी 3 रेशियो 8 रेशियो 4। इसके रूप में ये बटा, इसके रूप में ये क्या हो गया? बट गया। अब क्या कह रहा है कि यदि 3 राजेश को पेंसिल मिल रही है, सुरेश को 8 पेंसिल मिल रही है और चंदन को 4 पेंसिल मिल रही है, तो टोटल पेंसिल कितनी हो गई? टोटल पेंसिल कितनी होगी? 15। भाई 15 तो हुई पेंसिल, जोड़ लीजिए आप, 15 हुआ। बट क्वेश्चन के अनुसार 15 नहीं, कितना कह रहा है वो? 150 कह रहा है। 15 नहीं कह रहा है, वो कितना कह रहा है? 150 कह रहा है। 150 तो कह रहा है भाई, हमारे अनुसार तो 15 आ गया। भाई आपने लगाया, हमने लगाया तो 15 आ गया, बट क्वेश्चन के अनुसार तो 150 है ना। बहुत नाइंसाफी है। अब उसको भी तो बराबर 150 करेंगे, यानी इससे कितना गुना? 10 गुना। इससे कितना गुना होगा? 10 गुना। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे तो इससे ये कितना होगा? 10 गुना। तो ये भी इससे 10 गुना होगा, ये भी इससे 10 गुना होगा और ये भी इससे 10 गुना होगा। तो कितना आ जाएगा? जो राजेश है
उसको कितना मिल जाएगा 3 × 10 यानी कि 30 पेंसिल इसको मिला। सुरेश जो है उसको कितनी पेंसिल मिला 8 × 10 यानी कि 80 पेंसिल इसको मिला। और जो रमेश है सॉरी चंदन जो चंदन है उसको कितना पेंसिल मिला 4 × कितना हो गया 10 यानी कि 40। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। भाई हमें पूछ क्या रहा था चंदन पूछ रहा था, चंदन का ये आंसर हो गया। चंदन को 40 पेंसिल मिलेगी। कितना मिलेगा 40 पेंसिल। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, कुछ भी नहीं था, बस ये था थोड़ा सा दिमाग लगाना था, तीनों में बटा हुआ था और ये ऐसे निकालना था। टोटल हमारे पास 150 पेंसिल थी। कितनी थी 150, देख लीजिए इधर आपको साफ दिखेगा 150 पेंसिल थी। कितनी थी 150 और ये इसका क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है ये। अभी तो खेल अब चालू होगा, बड़े क्वेश्चन तो अब आएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि को 3 मित्रों में राजीव राकेश और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि अमित का हिस्सा राकेश के हिस्से से 12 रुपए अधिक होता तो विभाजित की गई राशि कितनी थी। कहने का मतलब एक बात ये समझिए, कोई तीन दोस्त हैं, उनमें कुछ राशि बटी, किस रूप में, रेशियो के रूप में। अब वो ये कह रहा है कि जो अमित है, अमित का हिस्सा कितना भी आया, मान लीजिए 10 रुपए है, 15 है, 50 है, उससे नहीं मतलब है। अमित को जितना रुपया आया उसका हिस्सा राकेश को 12 रुपए अधिक मिले। अमित का हिस्सा जो था, उसका हिस्सा जो था राकेश का, उससे 12 रुपए उसको अधिक मिले। तो पूछ क्या रहा है कि जो विभाजित की गई जो टोटल राशि थी वो कितनी थी। विभाजित क्या कही राशि तो की गई, तो वो टोटल राशि कितनी थी, ये क्वेश्चन पूछना है। बहुत अच्छे नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजीव राकेश और अमित, क्या है राजीव राकेश और अमित, इनको कुछ रेशियो के अनुपात में पैसा बांटा गया है। कितना कितना रेशियो बांटा गया है 2:3:7, 2:3:7 इसके रूप में बांटा गया। अब कंडीशन हमको एक ये दे दी है कि अमित है जो राकेश से कितना 12 रुपए अधिक है। यानी अमित जो है वो राकेश से कितना रुपए अधिक है 12 रुपए अधिक है। कितना कह रहा है 12 रुपए वो अधिक कह रहा है। यानी अमित जो है राकेश से 12 रुपए अधिक ले रहा है। तो देखा जाए, पहले तो हम अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो बात की बात है कि कितना रुपए अधिक मिला, पहले तो हम ये देखें कि अपने क्वेश्चन के अनुसार कितना रुपए किसको अधिक मिल रहे हैं। तो अमित को 7 रुपए मिले हैं, राकेश को 3 रुपए मिले हैं और राजीव को 2 रुपए मिले, हमारे क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है। तो क्या कह रहा है, देखिए कभी भी क्वेश्चन करिए तो अपना क्वेश्चन बना के चलिए। ये मत सोचिए एग्जामिनर दिया, नहीं, पहले अपना क्वेश्चन बना के चलते हैं और जब स्टेप बाय स्टेप आप लास्ट में पहुंच जाते हैं अपने रिजल्ट पे, तब उससे कंपेयर करके निकाल लिया जाता है। बस यही फंडा होता है पूरा मैथ में। और यहाँ ये चीज आप समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो देखिए 7 रुपए अमित को मिल रहा है तो 3 रुपए राकेश को मिल रहा है। इससे कितने रुपए अधिक मिल रहा है, इससे कितने रुपए अधिक मिल रहा है 4 रुपए अधिक मिल रहा है। भाई 40 रुपए तो अधिक मिल रहा है, वो ज्यादा तो नहीं मिल रहा है। और क्वेश्चन में भी तो यही बोल रहा है, कितने रुपए अधिक मिल रहा है 12 रुपए। कितने रुपए अधिक मिल रहा है 12 रुपए। कितने रुपए अधिक मिला 12 रुपए। इससे कितना गुना 312, 3 गुना। तो ये भी इससे 3 गुना, ये भी इससे 3 गुना और ये भी इससे 3 गुना। खेल खत्म। तो राजीव को जो मिलेगा, जो राजीव को मिलेगा वो कितना मिलेगा 2 × 3 बराबर कितना मिलेगा, हमें कितना मिलेगा आप बताओ 6 रुपए मिलेगा। राकेश को कितना मिलेगा, राकेश को मिलेगा हमें कितना 3 × 3 बराबर 9 रुपए।
और अमित को कितना मिला, अमित को कितना मिला 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 यानी कितना हो गया 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। अब आप हमें एक बात ये बताओ कि या तो आप यहां से टोटल कर लो तो आंसर आ जाएगा। मेरे कहने मतलब ये इसलिए मैंने निकाल दिया, बाई चांस ये पूछता राजीव को पैसा कितना मिला या अमित को कितना मिला या राकेश को कितना मिला, तब तो हम ऐसा निकाल लिए। आप यदि इसको टोटल कर लोगे तो कितना आ रहा है ये टोटल, ये आ रहा है 36। यानी टोटल रुपए क्या थे 36 का, टोटल रुपए जो थे वो कितना था 36 रुपए था, टोटल जो रुपए था 36 रुपए था। आप चाहो तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो, कैसे देखिए टोटल पैसा हमारे पास कितने हैं 7 3 कितने हो गए 7 3 कितने हो गए हमारे 7 3 10 और 10 2 12। टोटल हमारा क्या रुपए है, टोटल जो हमारा रुपए है वो 12 रुपए है। बट वो 12 ना कहकर कितना कह रहा है इससे 3 गुना अधिक। भाई जब ये 3 गुना ये अधिक है तो 3 गुना ये भी अधिक, भाई 3 गुना ये भी तो अधिक हो रहा है, तो वैसे वो टोटल में भी 3 गुना अधिक होगा। तो कितना हो जाएगा 36 रुपए। या तो आप यहाँ से आंसर निकाल लो या तो आप यहाँ से आंसर निकाल लो, वो आपकी मर्जी, आप कितनी जल्दी कहाँ से आंसर निकाल पाओ। बट ये जल्दी क्वेश्चन होता है, इससे आप आंसर जल्दी निकाल लोगे। यहाँ पे आप लेथन में फंसोगे, मल्टीप्लाई करोगे दिक्कत होगी। यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ के और 3 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि इससे 3 गुना तो ये भी 3 गुना आ जाएगा। समझ आया दूसरा नंबर क्वेश्चन। चले आगे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बात को समझिएगा और आप क्वेश्चन लगा लोगे। लिखा हुआ है एक दुकानदार 20,000 रुपए की एक धनराशि को क्रमशः 3 पुत्रों के बीच में 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिली। बस ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा। पहले तो आप देखिए कंफ्यूजन कहाँ होंगे, कंफ्यूजन आप हो जाओगे कहाँ, कंफ्यूजन आप हो जाओगे कि तीनों को तो परसेंटेज में बांट दिया, ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई। टोटल हमें 20,000 रुपये दिया है, टोटल कितना 20,000 है ना, हाँ 20,000 रुपये टोटल जो है वो 20,000 रुपये तो है उसके पास। वो कोई दुकानदार है, कोई पिता है उसका, वो 3 पुत्रों में परसेंटेज के अनुसार बांट दिया तीनों में। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुई कि तीनों को मिला कितना कितना पैसा, मैटर तो यहाँ फंस गया, कितना कितना मिला। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी आपको नहीं करना है। 3 पुत्र माना मैंने, ए है, बी है और सी है। ये तीनों को जो बांटा, एक को 30% बांटा, एक को 45% बांटा और एक को 25% बांटा। भाई यही तो बांटा है, तीनों को 30%, 45% और 25% के रेशियो में वो पैसा बांटा, कोई डाउट नहीं आता। ये तो क्वेश्चन के अनुसार कह ही रहा है। अब क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना है, बस परसेंटेज से परसेंटेज आप हटा दो। तो जब परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, वैल्यू बच गई। बस क्वेश्चन जैसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ये काट दो, 5 से ये काट दो, 5 से ये काट दो, कितना हो गया 6:9, ये कितना हो गया 5। बस अब हमें एक बात बताओ, ये 3 पुत्र है इसके, एक को 6 रुपए मिला, एक को 9 रुपए मिला और एक को 5 रुपए मिला, तो टोटल इनका पैसा कितना हो गया, टोटल इनका पैसा देखा गया तो कितना हो गया 20 रुपए। टोटल इनका पैसा देखा गया तो 20 रुपए हुआ। बट क्वेश्चन के अनुसार यहाँ तक तो हम अपना क्वेश्चन बना के चले, भाई क्वेश्चन दिया है उसी के केस से हम अपना क्वेश्चन यहाँ तक बना के तो आ गए। बट क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया, वो 20 ना कहते कितना कह रहा है 20,000 रुपए कह रहा है। कितना कह रहा है 20,000 रुपए कह रहा है। इससे कितना गुना 1,000 गुना, तो ये भी तो 1,000 गुना हो जाएगा कि नहीं होगा, बताइए आप। 1,000 गुना ये भी तीनों हो जाएंगे। जब ये तीनों 1,000 गुना हो जाएगा तो पुत्र जो ए है, पुत्र जो ए है उसको कितना मिलेगा 6 इंटू 1,000 बराबर कितना हो जाएगा 6,000। पुत्र बी जो है,
उसको कितना मिलेगा 9,000। क्यों 9 इंटू 1,000 बराबर क्या हो जाएगा 9,000। और जो सी पुत्र है, पुत्र सी जो है, तीसरा जो पुत्र है उसको कितना मिलेगा 5 इंटू 1,000 यानी कितना हो जाएगा 5,000। इन सबको जोड़ के देख लो 20,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा, 20,000 हमारा क्वेश्चन सही है। यानी यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है, बस ट्रिक के माध्यम से आपको चलना है, आपका पार्टनरशिप पूरा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, आप कोई भी डाउट हो तो बताइएगा, हम आपको सोल्यूशन और बेहतर करके बताएंगे इसको। बट इसी से सोल्यूशन इससे अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक ट्रिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस अपना मन से क्वेश्चन यहाँ तक लाना है, उसके बाद कंपेयर कर दिया और आंसर निकाल दिया। चले आगे क्वेश्चन 4th नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर देखते क्या कह रहा है। 4th नंबर क्वेश्चन बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, समझिएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन आपको। समझिए, ये 4th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन मिलकर बने हुए हैं, पेपर में आया हुआ है, आरआरबी में देख लेंगे, आप एसएससी के बुक उठा के देख लो, ये क्वेश्चन दोनों बार पूछा गया और यही प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर आए उसी में पूछा गया। क्या कह रहा है 4700 रुपये ABC के बीच में बांटे जाते हैं। भाई 4700 रुपये था, वो ABC के बीच में बांटा गया। A का हिस्सा B के हिस्से से 4/5 है, A का हिस्सा B के हिस्से से 4/5 है, और B का हिस्सा C का हिस्सा से 3/4 है। B का हिस्सा जो कह रहा है वो C के हिस्से से 3/4 कह रहा है। अपनी धनराशि प्राप्त करने के बाद, भाई तीनों अपना अपना राशि प्राप्त कर लिए, जो पैसा आया वो तीनों में बट गया। प्राप्त करने के बाद सी ने अपने हिस्से से कुछ राशि ए को दे देता है। अब मान लीजिए क्या हुआ, यहाँ तक तो मालूम चल गया कि तीनों में बट गया। अब बेचारा सी जो था उसको दया आई ए पे, ए को बहुत पैसा कम मिला, अब वो कह रहा है मुझको तो जरूरत है, तो सी ने अपना कुछ पैसा उठा के ए को दे दिया, ए को दे दिया, दे देता है। तो ए और सी की धनराशि का अनुपात 2:3 हो जाता है। अब जब देखा गया दोनों का राशि का अनुपात, तो 2:3 इसका रेशियो का अनुपात आ गया। तो सी ने अपने मूल हिस्से का कितनी राशि ए को दे दी। तो कहने का मतलब क्या है, जो सी है वो कितना रुपए ए को दे दिया, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है, हमें रेशियो में चाहिए, हमें रेशियो में चाहिए। वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से, ए का हिस्सा जो है वो बी के हिस्से से 4/5 है। क्या है 4/5। बी का हिस्सा क्या कह रहा है, सी के हिस्से से कितना है 3/4 है, 3/4 है। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे हम, तो इसको जब सॉल्व करके, इसको थोड़ा नीचे लिखिए, पहले इसको सॉल्व कर लो। ए का हिस्सा क्या होगा 4/5/B, ये तो होगा, और ये होगा B/C बराबर क्या हो जाएगा 3/4, ये तो है। अब देखिए मेरी बात एक बात समझिएगा ध्यान से, B के पास 2 रुपए है, B के पास 2 रुपए है, मैं आपके साथ हूं, मतलब B मेरे साथ है, मेरे उसके पास अभी प्रेजेंट टाइम में 2 रुपए है। समझिएगा बात को। मान लीजिए B को छोड़ो, आप हो और हम हैं, आप मेरे साथ जब हो तो आपके पास 2 रुपए थे, कितने थे 2 रुपए, और आप अपने दोस्त के पास चले जाओगे तो क्या 4 रुपए हो जाएंगे। जेब में 2 रुपए थे तो 2 ही रुपए होगा। दोस्त आपका पूछा कितने रुपए हैं, तो आप ये कहोगे निकाल के, भैया ये देखो 5 रुपए बन गए। ऐसा तो नहीं कहोगे, जादू तो नहीं है ना, यहाँ पे मैथमेटिक्स लग रही है। कहने का मतलब क्या है कि 2 रुपए आपके पास, मेरे पास जब आप आए थे तब थे, तो आप अपने दोस्त के पास को जाओगे तो 2 ही रुपए बताओगे। अब ये नहीं कि बीच में पैसा निकाल के लेके चले गए, नहीं, बात को समझो।
मेरे पास अभी खड़े थे तो 2 रुपए था, और तुरंत आपका दोस्त आया और आपका दोस्त पूछा कितने रुपए हैं भाई आपके पास, तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि 4 रुपए, 2 ही रुपए कहोगे। अब यहाँ पे बात समझो, अभी ए के साथ जब था तो इसके पास 5 रुपए थे, और वही भी जब सी के साथ आया तो उसके पास 3 रुपए हो गए। तो ये तो नाइंसाफी हो गई, ये तो नाइंसाफी है ना। यहाँ पे बी को हमको बराबर करना ही पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, बराबर हमें करना पड़ेगा। इसमें 2 कंडीशन लगते हैं, क्या, या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो या तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो। देखो, यदि हम इसका मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं और 5 का मल्टीप्लाई हम इसके नीचे ऊपर करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहां साफ नहीं दिख रहा, यहीं पर हम बताते हैं आपको। लिखा है a अपॉन b बराबर 4/5 और b अपॉन c कितना है 3/4। ये हमें दिया हुआ है। बात को समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा बात को, नहीं तो समझ नहीं आने वाला है, क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा। समझिए भाई, b को हमें बराबर करना ही पड़ेगा। b को यदि आप बराबर नहीं करोगे आंसर नहीं आएगा। 2 स्टेप है, 2 मेथड है, दोनों मेथड आपको बता रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उस मेथड से आप करिएगा। देखिए, या तो आप 3 का मल्टीप्लाई इनके ऊपर नीचे कर लो और 5 का जो मल्टीप्लाई है इसके कर लो ऊपर नीचे। भाई जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो ऊपर नीचे दोनों जगह किया जाता है, ये तो आपको मालूम है, बेसिक चीज है, इसमें बताने कोई तो जरूरत है नहीं। ठीक है, अब बताइए ये कितना होगा, 3 चौक 12, 5 3 15, ये कितना हो गया 5 3 15 और ये कितना हो गया 20। अब बताइए मुझे, इसमें जो b है इधर कर दे, a अपॉन बी और b अपॉन सी। अब ये बताइए 15 रुपए b के पास पहले भी थे और अब भी 15 रुपए b के पास है, यानी ये दोनों बराबर है, क्वेश्चन सेटिस्फाइड करता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। यानी a रेशियो b रेशियो c क्या आ जाएगा हमारा 12 रेशियो 15 रेशियो कितना आ जाएगा 20। एक तो मेथड ये कहता है, या तो आप फर्स्ट मेथड से ये लगा लो, या तो एक सेकंड मेथड ये कहता है कुछ भी नहीं करना है, बस सेकंड मेथड देखो। सेकंड मेथड क्या कहेगा कि ए लिख लो, आप बी लिख लो और सी लिख लो, कुछ भी नहीं करना है। ए और बी जो दिया हुआ में क्या दिया हुआ 4 रेशियो 5, यानी 4 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए भाई, 4 रेशियो 5 ही तो मैंने लिखा है और तो कुछ लिखा नहीं है। अब बताइए दूसरे केस में वो क्या कह रहा है 3 रेशियो 4 है, यानी 3 रेशियो 4 है, यानी ए के नीचे ए, बी के नीचे बी और सी के नीचे सी लिख दिया। अब ये लाइन भेज दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए। ये चीज हम आपको रेशियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना होगा 3 चौक 12, यानी 4 × 3 रेशियो 5 × 3 रेशियो 5 × 4, तो कितना आ जाएगा ये 12 रेशियो 15 रेशियो 20। वही चीज आ रही कि नहीं। आपको जो मेथड सुटेबल लगे, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड आप कर लो, या तो ये कर लो या तो ये कर लो, कोई मेथड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको साफ कर देते हैं भाई, या तो आप ये मेथड कर लो या तो आप ये मेथड कर लो। ये आपको समझाने के लिए मैंने बताया केवल, अभी तो क्वेश्चन अब लगेगा, केवल ये समझाने के लिए बताया कि कैसे ये क्वेश्चन किया जाएगा। बढ़े आगे, एक बार आपके दिमाग में बैठ गए, ये मत सोचिएगा कि बहुत लंबा चल रहा है, एक बार आपको दिमाग में बैठ गया, आप चुटकियों में सवाल करोगे याले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझिए बात को, चलिए आगे। अब यानी हमारा जो आंसर आ गया इसका, मतलब रेशियो जो दिया था उसका क्या आया हमारा, इसको साफ कर दें, कर देते हैं। यानी जो रेशियो हमारा आ गया वो क्या आ गया 12 रेशियो 15 रेशियो 20। ये आ गया, आया कि नहीं आया, ये आ गया ना। ये अभी मैंने आपको बताया दोनों मेथड से ये आंसर आ गया। अब वो ये कह रहा है
वो तीनों जो पैसे हैं उन तीनों को पैसा जब बांटा गया तो कितना था 4700। टोटल पैसे कितने थे 4700। ये कितने बन रहे देखें, ये आपका बन रहा है 47, वो 47 नहीं बन रहा, कितना बन रहा है 4700 बन रहा है। क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 4700, इससे कितना 100 गुना ज्यादा। तो ये भी इससे 100 गुना ज्यादा, ये भी इससे 100 गुना ज्यादा और ये भी इससे 100 गुना ज्यादा। यानी ए जो था उसको पैसा कितना मिला, ए को पैसा कितना मिला 12 इंटू 100, यानी कितना मिला 1200 रुपये को मिला। बी को कितना मिला 15 इंटू 100 बराबर 1500 मिले। और सी को कितना मिल गया 20 इंटू 100 यानी कितना हो गया 2000। यानी ये पैसा इसको मिल गया। जब ये मिल गया तो ठीक है भाई। अब वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ए सी को पैसा सी ए को पैसा दिया, कुछ पैसा दिया। यानी कि अब बात को समझिएगा, वो ये कह रहा है सी ने पैसा दिया, किसको दिया ए को। जब ए की बारी आई तो 1200 तो उसके पास थे ही थे, उसने x रुपए इसको दिए। जब इसको x रुपए ए को दे देगा सी तो x रुपए इसको कम पड़ जाएंगे भाई। x का मतलब 1 रुपए भी हो सकता है, 10 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए भी हो सकता है, एनीथिंग। यानी कि 1200 रुपए में x रुपए उसको दे दिया तो इसको कम तो पड़ेगा ना। कितना 2000 रुपए में से कितना कम पड़ गया, x रुपए इसको कम पड़ गया। तो उनका रेशियो जो बन के आया था वो आया था 2:3। भाई 2:3 ही तो बन के आया था भाई। 2:3 बन के आया कि नहीं बन के आया था, ये बन के आया था ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आए तो क्या कह रहा है वो, कुछ भी अब नहीं करना इसमें, कुछ भी नहीं करना इसमें। क्या करना, मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई क्या करना, 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 3 इंटू 1200 प्लस एक्स, भाई 1200 प्लस एक्स है, अपॉन क्या कह रहा है वो 2000 माइनस एक्स इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया बराबर 1/1। कोई दिक्कत भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, कोई वो नहीं। अब देखिए, अब वो ये क्या कह रहा है, इसको साफ कर देते हैं। अब वो ये कह रहा है अब कुछ नहीं करना, इसको उठा के आप इधर कर दो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1200 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू 2000 माइनस एक्स। ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। बस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना है बाकी 36, 3600 प्लस एक्स इजकल टू 3x इजकल टू, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 4000 कितना जाएगा 4000 माइनस 2x। बस सॉल्व कर दीजिए इसको तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4000 माइनस 3600। तो कितना हो जाएगा x आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा हमारा 400। यानी कि C ने A को 400 रुपए दिए थे, C ने A को 400 रुपए दिए थे। यानी C ने क्या किया था, C ने A को 400 रुपए दिए थे। कितने दिए थे 400 रुपए दिए थे। यहां तक समझ आया। जब 400 रुपए उसने दे दिए, 4000 में से 400 रुपए उसने दे दिए तो रेशियो जो आ जाएगा वो हो जाएगा 400 रुपए उसने दे दिए कितने में से 4000 में से। 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। भाई 400 ही तो दे रहा है 4000 में, सॉरी कितना था उसका 1200 2000 था, सॉरी ये कितना था 2000 में से कितना दे रहा था 400 रुपए उसने दे दिया किसको, सी को। किसको दे दिया, सी को। तो कितना आ गया ये आ गया 5 और 20 1/5, यानी 1/5 हिस्सा उसने सी को दे दिया। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सी ने ए को 1/5 हिस्सा
दे दिया, दे दिया, और ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ भी सवाल में नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था, बस यहाँ दो मेथड लगे हुए थे। पहले तो हमें ये निकालना था कि टोटल इनका पैसा क्या क्या मिला इनको। जब टोटल हमने ये निकाल दिया कि इनको क्या क्या पैसा मिला, उसके बाद हमने क्या किया, जब हिस्से की बात आई, जब सी ने ए को हिस्सा कुछ दिया होगा तो कुछ तो हिस्सा दिया, तो कुछ हिस्सा जो दिया उसके बेस पे हमने ये पूरा निकाला। यानी 1/5 जो आ रहा है वो इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। 1/5 क्या आएगा, आंसर। चाहता हो तो ये भी पूछ सकता था कि ए को कितने रुपए सी ने दिए, मतलब सी ने ए को कितने रुपए दिए, तो 400 रुपए दिए। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि सी ने ए को जितने रुपए दिए तो टोटल उसके पास कितने रुपए हुए, तो वो भी बन सकता था क्वेश्चन। सी के पास कितने घट गए, वो भी क्वेश्चन बन सकता था। तो वो क्वेश्चन अभी बने नहीं है, वो क्वेश्चन बनने लायक है, पेपर में आने लायक है, तो इसको समझिएगा बात को। 5वें नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, बस ये बात समझने का आपको था, बस समझ आ गया तो समझ लीजिए आप ये क्वेश्चन कर लोगे। पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है, राम और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर एक काम पूरा किया। भाई राम और हरीश था कोई, वो दोनों मिलके कोई एक काम को 28,000 रुपए में पूरा करते हैं। राम ने 20 दिन तक और हरीश ने 30 दिन तक काम किया। भाई राम जो था वो 20 दिन तक और हरीश पूरा 30 दिन तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6 के अनुपात में है तो राम के हिस्से में कितना रुपए आया या आय होगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि दैनिक जीवन यानी कि रोज उसके जो पैसा मिलता था वो 5:6 में मिलता था दोनों को, तो उनका जो पैसा पूछ रहा है वो पूछ रहा है राम के हिस्से की आय कितनी होगी, राम का हिस्सा जो था वो उसका कितना आय होगा। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, बात समझिएगा। 5वां क्वेश्चन जो क्वेश्चन था बस चौथा क्वेश्चन बड़ा था, 1-2 क्वेश्चन और बड़े आएंगे, बट कोई वो नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे कोई नहीं, बट ये क्वेश्चन सबको घुमा दिया था। चौथा वाला जो क्वेश्चन आया था वो सबको घुमा दिया था, सब बच्चे करके नहीं आए रेलवे में। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ये देख सकते हो आप चाहो तो। देखो क्या कह रहा है, राम कोई है और कोई हरीश है, कोई राम है कोई हरीश है, उनके रोज का जो पैसा मिल रहा था वो 5:6 के रूप में मिल रहा था। 5:6 किसके रूप में मिल रहा था, 6 के रूप में मिल रहा था। अब वो ये कह रहा है कि राम जो है वो 20 दिन तक काम करता है, राम जो है वो कितने दिन तक, 20 दिन तक काम करता है, और जो हरीश है, वो 30 दिन तक काम करता है। तो हमें एक बात ये बताओ कि राम जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, 2 दिन में 10 काम कर रहा है, ऐसे करते करते 20 दिन में कितना काम करेगा। नॉर्मली चीज आपको मालूम है, यानी करते करते 20 दिन में 5 के हिसाब से काम करेगा तो कितना होगा। चाहो तो आप इसको ऐसे रखो, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लो, काटने में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। उसके बाद हरीश की बारी आई, हरीश एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम किया, 2 दिन में 12 काम किया, ऐसा करते 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 30 काम वो करेगा। यानी 30 इंटू कितना हो जाएगा, 6। यहाँ तक कोई डाउट, ये चीज को कोई डाउट हो तो बताओ आप, नहीं है बढ़ाएं आप आगे चलिए। यानी राम जो था और जो हरीश था वो क्या कह रहा, 5 इंटू कितने दिन तक काम किया, 20 दिन तक काम किया, और जो हरीश है वो 30 काम 6 के हिसाब से किया। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 5/9। यानी 5:9 के रूप में वो 20 और 30 दिन तक काम किए, यानी कि जो पैसा इनको मिला 5 और 9 के रूप में मिला। यहाँ तक समझ आ गया। अब ये बताइए, राम को 5 रुपए मिल रहे हैं, हरीश को 9 रुपए मिल रहे हैं, दोनों मिला के कितना रुपए मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 14 रुपए। बट वो 14 रुपए नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है, 28,000 कह रहा है। वो 14 रुपए नहीं कह रहा है, कितना कह रहा है,
28,000। कितना कह रहा है? 28,000। इससे कितना गुना? 2,000 गुना। इससे कितना गुना? 2,000 गुना। तो ये भी 2,000 गुना हो जाएगा और ये भी 2,000 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो सिंपल सी चीज, जो राम है उसको कितना मिला? 5 इंटू 2,000 बराबर कितना हो जाएगा? 4,000 रुपए इसको मिले कि नहीं मिले भाई? 4,000 इसको मिलेंगे। 14 दूनी 28, ठीक है। नहीं 4,000, सॉरी 4,000 नहीं मिलेगा, गलत हो रहा है। कितना होगा? 5 दूना 10, यानी कि 10,000 रुपए इसको मिलेंगे। और जो हरीश है उसको कितना मिलेगा? 9 इंटू 2,000, 9 इंटू 2,000, तो इसको कितना मिला? 18,000 रुपए मिले। कितने मिले? 18,000। और इसको कितना मिला? 10,000। भाई इसको देखा गया तो 18,000 रुपए मिला किसको? हरीश को। और राम को कितना मिला? 10,000 रुपए। और ये इनका क्या हो गया? आंसर। ये इनका क्या हो गया? आंसर हो गया। है बिल्कुल सिंपल सा सवाल, कोई डाउट वाला क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। बट थोड़ा सा लेंथी सवाल है, समझिए इस बात को, क्योंकि आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो करके चले जाओगे, बट लेंथी वाले क्वेश्चन नहीं करते तभी तो सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेन मोटो तो यही होता है। टीचर क्या करता है? आप हो, आपके ज्यादा से ज्यादा भीड़ और उमड़ी हुई है वहां पे, और मेले लगाए हुए हैं वहां पे बच्चे, तो सब बच्चे ये थोड़ी ना करके जाते हैं। दूसरे से अच्छा बनो। जब दूसरे से आप अच्छा बन जाओगे उस दिन आप खुद ही ये करना चालू कर लोगे, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चले 6 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले एक कंपनी को अपनी पूंजीगत निवेश का 60% नुकसान होता है। कोई कंपनी होगी, 5 सालों में वो 60% नुकसान में जा रही है। अगले वर्ष में उन्होंने 2 चरणों में धन हानि की वसूली की। भाई जो 60% उसको हानि हुई वो 2 साल में वसूल की है। कैसे कैसे वसूल किए हैं? भाई पैसा तो करना पड़ेगा ना, तो वो वसूल कैसे कैसे कर रहे हैं? पहले चरण में उन्होंने 1 लाख रुपए वसूल किया। दूसरे चरण में उन्होंने 80,000 रुपए वसूल किया। पहले चरण में उन्होंने कितना वसूल किया? 1 लाख। और दूसरे चरण में उन्होंने कितना वसूल किया? 80,000 रुपए। तो वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझिए बात को। वो ये कह रहा है कि 2 चरण में, फर्स्ट चरण में उन्होंने 1 लाख रुपए वसूल किया। कितना किया? 1 लाख रुपए वसूल किया। 1 2 3 4 5, 1 लाख वसूल किया। 1 लाख वसूल किया। दूसरे चरण में उन्होंने पैसा कितना? 80,000 वसूल किया। कितना क्या? 80,000 वसूल किया। तो अब वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है? तो उनका प्रारंभिक पैसा क्या था, जो उसका नुकसान हुआ, और टोटल पैसा उसका क्या था, ये पूछा है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो हम ये देखें कि इन टोटल में कितने रुपए आ रहे हैं। यानी फर्स्ट चरण प्लस सेकंड चरण मिला के पैसा कितना आ रहा है? यानी 1 लाख प्लस 80,000, तो टोटल कितना रुपया हो गया? 1,80,000। 1,80,000 ये हो गया। 1,80,000 ये आ गया। ये जो पैसा था, ये जो पैसा है वो कौन सा नुकसान वाला पैसा है, कौन सा हानि वाला पैसा है? जो 60% पैसा नुकसान हुआ वही पैसा तो है, दूसरा कोई पैसा तो नहीं है। भाई पहले वो बोल रहा है कि 2 चरणों में जो उसको हानि हुई थी वही पैसा वो वसूल कर रहा था। यानी जो 60% का हानि हुई, 60% के जो पैसे की हानि हुई, तो टोटल पैसा मान लीजिए, टोटल पैसा x था, उसमें 60% की उसको हानि हो गई, वही पैसा तो ये है 1,80,000 वही तो वसूल कर रहा है। वही वसूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है?
आप बताओ ना, जो ये पैसा था वही तो इसको बराबर में ला के देगा। मान लो 1,80,000 अभी दिया है, तीसरे चरण में और कुछ लाएगा, चौथे चरण में और कुछ पैसा लाएगा, लेकिन करंट में तो उसने 1,80,000 रुपए ला के इसको दे दिया। किसकी भरपाई करने के लिए? 60,000% की भरपाई करने के लिए। यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बस यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया। और यही बच्चे फंसे थे, एसएससी का पेपर देख लो उठा के, यही क्वेश्चन फंसा था और यही फंसे थे बच्चे। उन्होंने ये समझ नहीं आ रहा था कि 60% इंटू एक्स होगा कि ये इसके बराबर होगा। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी भाई। यहाँ तक का तो आपको मालूम है कि कैसे क्या है, बट यहाँ पे आपने क्रिएट कर लिया था। हुआ था कि नहीं दिक्कत? हुआ था ना? 1 मिनट। तो वही दिक्कत आई थी ना, और कोई दिक्कत नहीं आई थी। बस यही बच्चों को दिक्कत आई थी कि जो 60% था। 1 मिनट, 1 सेकंड ना, हाँ सॉरी टाइम बर्बाद करने के लिए। देखिए बच्चों को जो दिक्कतें आई थी वो यही दिक्कत आई थी कि 60% जो था वो किसके बराबर रखा जाए। मैटर तो यहां फंस गया था। तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं करना था। आप एक बात बताओ, जो पैसा उसने वसूल रहा है वो लॉस वाले तो पैसा वसूल रहा है कि नहीं वसूल रहा है, और वही उधर परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वो दोनों बराबर कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 1,80,000 अपॉन कितना हो जाएगा? 60। परसेंटेज है, परसेंटेज ऊपर चला जाएगा ना, 100 हो जाएगा कि नहीं भाई? मैंने क्या बताया था, जब भी परसेंटेज हटाया जाता है तो 60/100 लिख लिया जाता है। लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है भाई? 100 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है? वही चीज है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया? 3 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 2 3 4, हाँ 3 लाख रुपए उसने वसूले थे। यानी टोटल जो प्रारंभिक का पैसा था वो कितना था? 3 लाख रुपए थे। प्रारंभिक का पैसा कितना था? 3 लाख रुपए था। इसमें कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, ये समझ आ गया तो बाकी तो आप निकाल लोगे, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। चले आगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट थोड़ा सा इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7वां नंबर और क्वेश्चन, समझिएगा नहीं तो दिक्कत आएगी। वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, बोर हो रहे होंगे आप, बट थोड़ा सा और है ज्यादा, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं लाते हैं, कम लाते हैं कि आप बोर मत होइए, आराम से पढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यवसाय में पी क्यू से आधा है। कोई व्यवसाय चालू किया, यानी कोई कारोबार चालू किया, उसमें पी जो है कितना है? ए से आधा है। क्यू जो है आर से आधा है। क्यू जो है आर से आधा है। मानसिक 7,000 रुपए मानसिक लाभ को यदि उनके बीच में साझा किया जाता है तो आर को कितना हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। बस ये जो क्वेश्चन है पीछे से चलेगा, आगे से नहीं चलेगा। कैसे? अब तो आप सोचो, P जो है वो क्या है? Q का आधा है। P जो है Q का आधा है, और यदि R जो है इसका आधा है, तो इसका आधा आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे दिक्कतें आएंगी। तो इसको ऐसे नहीं क्वेश्चन किया जाता है, इसको थोड़ा सा अलग रूल से किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको आ जाए कि आधा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, एट्थ है, कुछ भी है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे? पहले तो हम लिख लेंगे P रेशियो Q रेशियो R। R पीछे से चलेंगे, R को हम 1 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? 1। क्या मान के चलते हैं? 1। 1 का आधा क्या होगा हमारा? क्या होगा बताइए जल्दी? 1 का आधा क्या होगा? आधा। और इसका आधा क्या होगा? 1/4।
बस ये इतना कॉन्सेप्ट था, यानी एक का आधा इतना और इसका आधा इतना। बस 4 हमारा एलसीएम, 1:2:4, बस इतना ही था आंसर। बस तीनों मिला के कितना हो रहा है 7, हमारे अनुसार 7 हो रहा है। बस क्वेश्चन के अनुसार कितना कह रहा है 7000 कह रहा है। इससे कितना गुना 1000 गुना, तो ये भी 1000 गुना, ये भी 1000 गुना और ये भी 1000 गुना। देखिए आपको नहीं समझ आया, जल्दी आप सोच रहे हो कर दिया मैंने, लेकिन कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन को पीछे से हम लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? ये रीजन ये है कि आगे से आप करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि वो साफ साफ ये कह रहा है पी का आधा क्यू का आधा, यानी कि क्यू का आधा क्या आर, यानी आर का आधा क्या है क्यू, क्यू का आधा क्या है पी, उल्टा। और बस इसमें एलसीएम ले लिया गया। एलसीएम लेने के बाद ये इसका आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम नहीं लोगे तो आंसर निकाल ही नहीं पाओगे ना। पहला क्वेश्चन आपको बताया था उसी अनुसार ये भी क्वेश्चन आंसर ही नहीं निकाल पाओगे। इसका करके देख लो, भले नहीं निकाल पाओगे तो क्या होगा, हमारे अनुसार 7 आ रहा है बट क्वेश्चन के अनुसार कितना 7000 है। इससे कितना गुना 1000 गुना, तो तीनों में 1000 गुना हो गया। तो क्या कह रहा था, आर का हिस्सा पूछा था, आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा हमारा क्या आ जाएगा, आर का हिस्सा हमारा क्या आ जाएगा 4 × 1000, यानी कितना हो जाएगा 4000, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़े, चलते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी साझेदारी करते हैं। ए बी सी 3 है, वो साझेदारी करते हैं। ए का निवेश बी के निवेश से 3 गुना है, यानी ए का निवेश जो है वो बी के निवेश से 3 गुना है, यही कह रहा क्वेश्चन। और बी का निवेश सी के निवेश से कितना है, बी का निवेश सी के निवेश से कितना है 2/3 गुना, ये है। तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। A/B बराबर 3/1, ये तो होगा भाई, 1 नीचे लगा लो कोई दिक्कत नहीं। B/C बराबर 2:3। देखिए पिछला मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, उसी क्वेश्चन के अनुसार है, तो इसका मेथड सेकंड वाला लगा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा A/B/C, कितना दिया हुआ है, A का 3, B का 1, B का 2, A का 3, मल्टीप्लाई कर लो इसका इसका, इसका इसका और इसका इसका, बस कुछ भी नहीं। तो कितना हो जाएगा 3 × 6:2, कितना हो जाएगा 3। बस जब यहां तक आपको बात समझ आ गई तो वो ये कह रहा है कि तीनों हिस्सा किए तो वर्ष के अंत में कुल लाभ उनको 6600 रुपए होता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो तीनों मिला के कितना हो रहा है 9 × 3 = 11। भाई तीनों मिला के एक को 6 रुपए मिलते हैं, बी को 2 रुपए मिलते हैं और सी को हमारे 3 रुपए मिलते हैं। टोटल रुपए कितना 11, बट 11 ना कहकर कितना कह रहा है 6600, यानी 6600 कह रहा है। इससे कितना गुना 600 गुना, भाई 600 गुना हो जाएगा 600 गुना। तो वैसे ये भी 600 गुना, ये भी 600 गुना और ये भी 600 गुना। तो हमारा किसका हिस्सा पूछ रहा है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा हमारा क्या आ जाएगा, बी का हिस्सा क्या आएगा, क्या आएगा बी का हिस्सा बताओ जल्दी। बी का हिस्सा आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, बी का हिस्सा आ जाएगा 2 × 600, यानी कितना हो जाएगा 1200, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। देखिए कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल मैंने बताया आपको। पिछला जैसे सवाल है सेम वैसे सवाल है, कुछ भी नहीं है। बस देखिए इसका ये गुना में दिया हुआ था, मैंने उसको सिंपलीफाई किया। अभी सिंपलीफाई जब किया तो मैंने रेशियो में इसको चेंज किया। तो मैंने 2 मेथड बताए थे। सेकंड मेथड मैंने लिया, पहला जो क्वेश्चन बताया था 2-4 पहले क्वेश्चन थे उसमें मैंने ऐसे बताया था आपको कि इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जाता है। तो 2 रेशियो क्या होगा 6:2:3 आ गया। टोटल मिला के 11 रुपये हमारे पास है, बट क्वेश्चन का अनुसार 600 रुपये थे। इससे कितना गुना 600 गुना, तो वैसे ही ये भी 600 गुना हो जाएगा। क्योंकि बी का हिस्सा पूछ रहा है तो ओनली बी का हिस्सा मैंने निकाल दिया। बढ़े आगे, लास्ट क्वेश्चन है।
अब उसके बाद हम नहीं करवाएंगे क्योंकि आप भी बोर हो रहे होंगे, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन थे, थोड़ा दिमाग भी लग रहा था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, उसके बाद फिर क्लास खत्म करेंगे। एट नंबर को, 9th नंबर क्वेश्चन, बस 9th नंबर क्वेश्चन करवाऊंगा उसके बाद में। महेश और हरीश एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं। यदि 3 महीने बाद हरीश ने अपने निवेश से 5,000 रुपये निकाल लेता है तो उसके बीच प्राप्त लाभ का अनुपात में विभाजित क्या होगा। तो कुछ नहीं कह रहा है, कौन कौन है, एक महेश है और एक हरीश है। कौन एक महेश है और कौन एक हरीश है। अब हमें एक बात ये बताओ कि 20,000 रुपये और 30,000 रुपये का निवेश करते हैं दोनों, 20,000 और 30,000 का दोनों निवेश किए ना। अब वो ये कह रहा है कि 3 महीने बाद हरीश ने 5,000 रुपये निकाल लिया था। तो ये हमें बताओ 20,000 रुपये इसने निवेश किए थे और 30,000 रुपये इसने निवेश किए थे, ये तो क्या था। अब हमें ये बात बताओ कि जब नहीं दिया होता तो 12 महीने के लिए मान के चलते हैं, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा, तो ये हम 12 महीने मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, 12 महीने। अब हमें एक बात ये बताओ, जो इसने 30,000 रुपये लगाया था वो 4 महीने तक लगाया, 4 महीने तक उसने लगाया, उसके बाद उसने 5,000 रुपये निकाल लिए। यही तो क्या काम, इन 4 महीने तक उसने 5,000 रुपये, सॉरी 4 महीने तक 30,000 रुपये उसने लगाए। उसके बाद जो 5,000 रुपये जैसे उसने निकाला तो उसके पास कितने बच गए, 25,000 रुपये। उसके बाद क्या बच गया, 25,000। उसके बाद उसके पास 25,000 रुपये बच गए। वो कितने महीने के लिए लगाया, अब 4 महीने तो वो निकाल दिया, तो बचा कितना, 8 महीना। भाई 4 महीना बाद उसने 5,000 रुपये ले लिए तो बचे उसके 8 महीने में 25,000 वो 8 महीने के लिए लगाया। 25,000 जो है वो 8 महीने, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और उधर बढ़ाते हैं जिससे कि आपको दिख जाए। देखिए वो क्या कह रहा है कि 20,000 रुपये 12 महीने तक किसने लगाया, महेश ने। उसके बाद 30,000 रुपये जो लगाया था उसने 4 महीने तक लगाए। उसके बाद उसने क्या किया कि 5,000 रुपये जैसे निकाले उसके बाद बचा उसको 25,000, वो उसने कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए लगा दिया। ये तो लगा दिया, यही तो कॉन्सेप्ट है, और तो कॉन्सेप्ट है नहीं। तो क्या करते हैं कि यदि इसमें से 3 जीरो काट दो, इसमें से 3 जीरो काट दो और इसमें से 3 जीरो काट दो। अब आप सोच रहे हो कैसे कटा, कुछ भी आप मत करो, इन दोनों में से 3 जीरो कॉमन ले लो, इनमें से 3 जीरो कॉमन ले लो, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बच गया, 20 × 12, ये तो बचेगा, 20 × 12 तो बचेगा, बराबर ये क्या होगा, 30 × 4 प्लस 25 × 8, ये तो बचा भाई, यही तो बचा, और कुछ बचा इसमें भाई, 20,000 है ना, हाँ 20,000 और 30,000, ठीक। अब हमें एक बात बताओ आप कि इनका क्या करना है, प्लस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, 240, ये कितना हो जाएगा, 3 चौक भाई, 3 चौक 12, 120, ये तो होगा भाई, 3 चौक 12 और प्लस 25 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना 4 महीने के लिए है ना वो, अरे सॉरी वो 3 महीने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है वो 3 महीने के लिए। चलिए अब 4 ही महीने के लिए देख लिया, क्वेश्चन में 4 महीने का लगा दूंगा, कोई नहीं, क्वेश्चन 4 महीने के लिए लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, 25 × 8 मल्टीप्लाई किया तो कितना, 8 × 5 = 40, 4 ऊपर हो गया, 8 × 4 = 12, 120, ये तो होगा, 8 × 5 = 40, ऊपर 4 लग गया, 8 दूनी 16, 16 और 4 = 20, 16 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी ये हो गया 200, ठीक है। टेंशन ना लीजिए, 4 के चल रहा है तो 4 ही हम लेके चलेंगे 4 महीने के लिए, वो 4 महीने के लिए लेकर, मतलब शब्द निकल गया गलत अब, लेकिन 4 महीने का क्वेश्चन भी 4 महीने का लगा हुआ है, वो आप टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ आप,
कोई डाउट नहीं। तो देखिए 240 रेशियो ये कितना हो गया, ये आपका 200, 300, 320 कितना हो गया 320, ये तो हुआ 312, 120 ये हो गया, और ये हमारा हो गया 200, ये 200 तो होगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया 24/32, यानी ये कितनी बार में चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 3 8 32, 3:4 के रूप में अनुपात में ये बटेगा, यानी 3 के 4 के अनुपात में बटेगा। समझ आ गया, कोई डाउट? कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस ये क्वेश्चन ये कह रहा था कि 12 महीने के लिए लगा था, ये 4 महीने के लिए लगाया था, उसके बाद इसने 4 महीने बाद उसने कितने महीने के लिए लगाया होगा, 8 महीने के लिए। बस उसी का कैलकुलेशन मैंने सॉल्व किया और आंसर निकाला। यहाँ पे आप डाउट मत करिएगा कि 0 0 कैसे कटा। देखिए इन दोनों में से 0 हम निकाल देंगे तो 4 प्लस 25 × 8 बराबर ये 0 0 निकल गए 3, मल्टीप्लाई में ये 3 0, उधर का 3 0 कट जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? आज थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके चले थे, ऐसे ही क्वेश्चन हम आगे भी लेके चलेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आते ही आते हैं, श्योर है, वो कहीं नहीं जाना। देखिए कुछ क्वेश्चन है तो वो आपको मालूम है कि पेपर में तो 100% आना है, मगर जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आना है और वो कभी कदार आते हैं और वही क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको, तो वो क्वेश्चन क्यों छोड़ें, क्यों छोड़ा जाए, किया जाएगा उसको भी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। जो दोस्त हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, वो जाकर पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा आप अपने ग्रुपों में हमारी वीडियो शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी हमसे, वो जो फ्रेंड्स हैं हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। तो दोस्तों आज की क्लास इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक लेके आएंगे कोई अच्छा सा, उसको देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू।